हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इलेक्शन तहसीलदार का यह क्वेश्चन पेपर है। यह आने वाले HCS एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होगा, तो हम लोग इसीलिए इसका क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर वाई हैज़ ओ ब्लड ग्रुप, पर्सन विथ विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन एक्सेप्ट ब्लड डोनेट बाय मिस्टर वाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर वाई एक पर्सन है जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, तो वह किन किन को अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं। तो ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो मिस्टर वाई जिनका ब्लड ग्रुप O है, इनके ब्लड को A, B और AB तीनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर D हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रेट इंसुलिन, शो पैनक्रियाज के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन डी, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 4, द बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन डार्क बिकॉज देयर विंग्स प्रोड्यूस, जो चमगादड़ हैं वो रात में भी उड़ सकते हैं, यानी कि जो अंधेरा होता है उसमें भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी जो पंख है वो प्रोड्यूस करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वर्म इज सिल्क ऑब्टेन, सो पूपा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जब पूपा हो जाते हैं तब वहाँ से हम लोग सिल्क निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, शो फराडे जो है वो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज नहीं किए थे डिस्कवर। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज जो है ये गॉस ने किया था और माइकल फ्रेडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किया था। और जो तीन जो है पाश्चर जो है वो बैक्टीरियोलॉजी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रॉन्जन एक्स रेज की डिस्कवर किए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन मैच है, तो फ्राडे जो है वो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज नहीं किए थे, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज की डिस्कवरी गॉस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु इन्वेंटेड द लिफ्ट, इजी ओटीज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, साइंटिस्ट हु इज एसोसिएटेड विद द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। यह दुनिया के एक महानतम एग्रीकल्चरिस्ट में माने जाते हैं जिनका जन्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था और इनकी कार्यस्थली जो थी वो मैक्सिको थी। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, शो ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो चैडविक ने ही की थी और इसी डिस्कवरी के चलते उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो वैसे तो चारों इसके फीचर हैं, लेकिन पूछा गया है मेन फीचर, तो मैंने इसमें ड्रेनेज सिस्टम कंसिडर किया है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ड्रेनेज सिस्टम। द आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम, बहुत सारे थ्योरी हैं लेकिन जो मोस्टली जिसको एक्सेप्ट किया जाता है वो आर्यन की जो थ्योरी है कहाँ से आए, तो सेंट्रल एशिया के बारे में कहा जाता है, सो सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया का जो कॉन्सेप्ट था, यह जो कॉन्सेप्ट है मैक्स मुलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ फ्लोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का, पेशावर, और इसी को पुरुषपुर भी कहते थे। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पुरुषपुर और पेशावर। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग बिलोंग्स टू स्लेव डायनेस्टी, शो इल्तुतमिश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट यूज्ड बाय भगत सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डाइसी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, हु एस्टेब्लिश्ड 4 मठ इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following Bhakti sant use the medium of dance and song to make one feel the personal presence of God near him? So according to given option चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, the capital of Vijayanagar empire in southern India was Hampi. Question number 20, Akbar formed the mansabdari system, from where was it borrowed? So जो मनसबदारी सिस्टम था वो मंगोलियन सिस्टम है। सो यह जो है अकबर के द्वारा मंगोलिया से बोरो किया गया था, यानी कि वहाँ से यह लिया गया था।
सो मेन जो कॉन्सेप्ट है मनसबदारी का वह मंगोलियन कॉन्सेप्ट है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, स्वराज वाज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाई। वैसे गिवन ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी नहीं है, नहीं तो दादा भाई नौरोजी होते, क्योंकि 1906 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था वहाँ पर स्वराज को एडॉप्ट कर लिया गया था नेशनल डिमांड। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक को हमने चूज कर लिया है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और गोपाल कृष्ण गोखले इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेरशाह द डॉक्यूमेंट which contained information about the tax of farmer had to pay was called patta. Option D correct answer. The Sikh Khalsa was founded by which one of the following Sikh guru? So गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, और ये जो खालसा है सिख खालसा 1699 में फाउंड किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम? रायगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया वर पोर्टुगीज हो जाएंगे 1498 में जो वास्को डे गामा आया था। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ बिन, ये सब तो करेंट है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन गेव इट रिपोर्ट ऑन द फैक्ट्स बिहाइंड डिमोलाइशंस ऑफ बाबरी मस्जिद? शो लिब्राहम कमीशन को बिठाया गया था इसकी जांच करने के लिए। शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, लिब्राहम कमीशन। क्वेश्चन नंबर 29, नेम इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली? सो INS अरिहंत था हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। क्वेश्चन ये सारे करेंट के क्वेश्चंस हैं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है 2020 का वो दिया गया है रजनीकांत को, तो ये ध्यान में रखना होगा रिसेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा? सो अब 22 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यस हरियाणवी लैंग्वेज का जो फर्स्ट रिटेन नोबेल है वो झारू फिरी या जादू परी, इस तरह का जो नोबेल है वो है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन स्पेलिंग सही से नहीं लिखा गया था, जादू परी करके है। ओके, झारू फिरी नहीं है, जादू परी है। सो हरियाणवी जो फर्स्ट नोबेल है वो जादू परी है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे या सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यस विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन इज़ फ्रॉम हरियाणा? सो संतोष यादव ने 2 बार, एक 1992 और दूसरा 1993 में, यानी कि 92 और 93 में उन्होंने चढ़ाई की थी एवरेस्ट की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच सिटी ऑफ हरियाणा इज एशिया बिगेस्ट एनिमल फार्म लोकेटेड? हिसार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हरियाणा फाउंडेशन डे? तो 1 नवंबर 1966 को फॉर्म्ड हुआ था हरियाणा। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हाउ मेनी नंबर्स डज राज्यसभा फ्रॉम हरियाणा? राज्यसभा की सीट जो है 5 है और लोकसभा की सीट 10 है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? ब्लैक तीतर, यानी कि काला तीतर जो है अपना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच प्लेस इन हरियाणा डिड द फेमस हेमचंद और हेमू हु फाउट अगेंस्ट अकबर बिलोंग्स टू? यानी कि पानीपत का जो सेकेंड बैटल था उसके बारे में कहा जा रहा। सो पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, विच सिटी इन हरियाणा वाज द कैपिटल ऑफ किंग हर्षवर्धन? सो थानेश्वर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन इज खोरिया डांस परफॉर्म्ड? सो एक्चुअली क्या है कि ये रेगुलर डांस किया जाता है। सो बिफोर होली हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंसीडर किया, क्योंकि यह कोई पर्व त्यौहार में नहीं किया जाता, यह हमेशा कभी भी किया जा सकता है। खोरिया जो डांस होता है तो ड्यूरिंग तीज या एट द टाइम ऑफ मैरिज या टाइम ऑफ दिवाली, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने बिफोर होली लगा लिया। और ख़ासकर खोरिया जो डांस है, यह जो हमारे जो गेहूँ कटते हैं उस समय इसे किया जाता है, खासकर महिलाओं के द्वारा ही खोरिया डांस किया जाता है। सो बिफोर होली जो है वो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, हार्वेस्ट का टाइम है, इसलिए हमने ऑप्शन 1 इसको चूज कर लिया, बिफोर होली।
सो क्वेश्चन नंबर 45 अकॉर्डिंग टू मी खोरिया डांस परफॉर्म्ड बिफोर होली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लेयर्स बिलोंग्स टू हरियाणा, सो कपिल देव हैं। क्वेश्चन नंबर 47 विच ब्रीड ऑफ बुफेलो इज वेल नोन इन हरियाणा, मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 48 विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो अभी सिरसा है, सो ऑप्शन में सिरसा नहीं था इसलिए हम लोगों ने इसका मैंने आंसर नहीं चूज किया है। सो अभी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है सिरसा और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 49 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रेट पोएट्स बिलोंग टू हरियाणा, शो रहीम। कबीर दास नहीं होंगे, कबीर दास तो उत्तर प्रदेश से, सूरदास भी उत्तर प्रदेश से और रसखान भी उत्तर प्रदेश से। रहीम जो है पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब का मतलब हो गया हरियाणा रहीम के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 50 विच पार्ट ऑफ हरियाणा हैज़ हिल्स पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज, तो शिवालिक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। इंडिया हैज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जैसे एग्रीकल्चर में जहाँ पर खेती 2 लोग कर सकते थे वहाँ पर घर के पूरे लोग लग जाते हैं, यानी कि 5-6 लोग लग जाते हैं। तो मतलब कि जो काम 2 लोग कर सकते थे उसी काम को 10 लोग कर रहे हैं, इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 53 इंडिया एडॉप्टेड 5 ईयर प्लान फ्रॉम, जो फॉर्मर यूएसएसआर है यानी कि सोवियत यूनियन, वहाँ से हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की जो कॉन्सेप्ट था उसे एडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 54 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट, सो सेल टैक्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच इज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, जीडीपी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जबकि वेल्थ इनकम और स्टेट ड्यूटीज़ जो है ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। फिजिकल डिफिसिट इन यूनियन बजट का मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन करेंट एक्सपेंडिचर एंड करेंट रिवेन्यू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वन कैन नॉट ओपन एन अकाउंट, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट नहीं खोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज ही प्राइमरी रोल ऑफ नाबार्ड, सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन टू प्रोवाइड टर्म लोन्स टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, यह सही आंसर हो जाएगा इसका। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, सो प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, और प्लानिंग कमीशन के जगह पर अब नीति आयोग जो आया है, नीति आयोग का जो फाउंडेशन था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं नीति आयोग के भी। क्वेश्चन नंबर 61 ये मुझे नहीं समझ में आया, नहीं मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 62 को भी हमने ब्लैंक छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 63 हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, सो एडम स्मिथ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द टर्म पेपर गोल्ड इज एसोसिएटेड विथ स्पेशल राइट्स ऑफ द IMF। पेपर गोल्ड का जो मतलब होता है वो स्पेशल राइट्स ऑफ द IMF से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ा हुआ है। कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ कॉमोडिटी मेजर द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 एन एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनी क्रेडिट हिस्ट्री कैपेबिलिटी ऑफ रिपेइंग ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाई सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 68 interest policy is a component of monetary policy. Question number 69 fiscal policy means taxation policy. Question number 70 को भी हमने छोड़ दिया है इसको। क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को एक बार देखना होगा इसको। आप बता सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस इसमें ब्लैंक है, आप देख लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओजोन लेयर इज द अपर रीच ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, यस है। और ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायोलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन विच अफेक्ट द लिविंग बींग एडवर्सली, यस दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो आर जो है वो सही एक्सप्लेन भी कर रहा ए को। सो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए पॉज कर कर। क्वेश्चन नंबर 76
विच ऑफ द फॉलोइंग किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प टू ड्राइव ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया? सो टीपू सुल्तान की जो दोस्ती थी वो फ्रेंच से काफ़ी अच्छी थी. सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ड्यूरिंग द रेन ऑफ whom did the मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश? सो कनिष्का. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. कुचिपुड़ी इज द डांस फ्रॉम विच स्टेट? सो केरला. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. मधुबनी पेंटिंग आर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? बिहार. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स? शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. लॉर्ड डलहौजी. Question number 81. The Constitution of India was enacted by the Constituent Assembly setup. यानी कि Constituent Assembly की जो सेटअप थी वो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग हुई है. क्वेश्चन नंबर 82. Who was the chairman of drafting committee of the Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. Question number 83. Which of the following is a feature of parliamentary form of government? So legislature is responsible to executive according to given option. Option C correct answer. Indian constitution is considered as federal in form and unitary in spirit. Option D correct answer. Question number 85. The correct nomenclature of Indian according to the preamble is ओके. सो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो जाएगा. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इस तरह से हम लोगों ने याद कर रखा है इसे. क्वेश्चन नंबर 86. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 87. फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच डू नॉट हैव लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन हु पासेज द लॉ फॉर देम? एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर पाया है मुझे, या समझ में नहीं आया. वैसे प्रेसिडेंट ही करते हैं इसको पास, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू. सो इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट दोनों हैं, इसलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को फर्स्ट में चूज कर लिया. ऑप्शन बी मैंने चूज किया इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? शो नरगिस दत्त. क्वेश्चन नंबर 89. To which of the following bill the president has to accord sanction without sending it back to the parliament for consideration? So finance bill or money bill? Question number 90. Who is the highest law officer of a state? State के बारे में पूछा गया है. So advocate general. Question number 91 जो है, what is the amount of money given to a member of parliament for spending on development work in his her constituency? अब 5 करोड़ हो गए हैं, अब 5 करोड़ वो स्पेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था क्योंकि ये पुराना था. उस समय 2 करोड़ था, अब 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गया है, तो इसे देख लेना होगा. क्वेश्चन नंबर 92. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल? सो स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 93. विच पार्लियामेंट्री कमेटी इज हेडेड बाई प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द अपोजिशन? पब्लिक अकाउंट कमेटी. Question number 94. A bill for alteration of the boundary of a state cannot be introduced in the parliament without the recommendation of the president. Option C correct answer. Question number 95. Who among the following is not a member of the parliament but has the right to address it? So attorney general of India जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन वो एड्रेस कर सकते हैं. Question number 96. Who administers the oath of office to the president of India? Chief Justice of India. Option D correct answer. Member of Rajya Sabha are elected according to. एक्चुअली ऑप्शन ए और बी में दोनों में एक ही दे दिया गया है. इसका सही आंसर होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता है. फिर से मैं कह रहा हूँ, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. Single transferable vote. Okay. So question number 98. Who long can a person continue to be a minister without being a member of either house of parliament? So option B 6 months. The governor of a state is appointed by the president on the advice of prime minister. And who was the first women governor of a state in free India? So सरोजनी नायडू. उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी थी. सो ये अपने 100 क्वेश्चंस रहे. Thanks and take care.